क्वालिटी पावर आईपीओ जीएमपी सब्सक्रिप्शन की स्थिति, तारीख, समीक्षा और बाकी जानकारी। अप्लाई करें या नहीं। क्वालिटी पावर आईपीओ जीएमपी शेयर बाजार के जानकारों के अनुसार क्वालिटी पावर के शेयर आज ग्रे मार्केट में 27 रुपये के प्रीमियम पर उपलब्ध हैं। क्वालिटी पावर आईपीओ क्वालिटी पावर लिमिटेड का इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आज भारतीय प्राइमरी मार्केट में आ गया है और 18 फरवरी 2025 को शाम 5 बजे तक खुला रहेगा। एनर्जी कंपनी ने क्वालिटी पावर आईपीओ का प्राइस बैंड 401 से 425 रुपए प्रति इक्विटी शेयर घोषित किया है। 3,291 करोड़ रुपए के मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ कंपनी का लक्ष्य इस मेन बोर्ड आईपीओ से 858 करोड़ रुपए जुटाना है, जो नए शेयर और ऑफर फॉर सेल का मिश्रण है। इस बीच कंपनी के शेयर ग्रे मार्केट में ट्रेड के लिए उपलब्ध हैं। शेयर बाजार के जानकारों के अनुसार क्वालिटी पावर के शेयर आज ग्रे मार्केट में 27 रुपये के प्रीमियम पर उपलब्ध हैं। क्वालिटी पावर आईपीओ विवरण पहला। क्वालिटी पावर आईपीओ जीएमपी शेयर बाजार के जानकारों के अनुसार क्वालिटी पावर के शेयर आज ग्रे मार्केट में 27 रुपये के प्रीमियम पर उपलब्ध हैं। दूसरा, क्वालिटी पावर आईपीओ तारीख, बुक बिल्ड इशू आज खुलता है और 18 फरवरी 2025 तक खुला रहेगा। क्वालिटी पावर आईपीओ कीमत। एनर्जी कंपनी ने क्वालिटी पावर आईपीओ का प्राइस बैंड 401 से 425 रुपए प्रति इक्विटी शेयर घोषित किया है। क्वालिटी पावर आईपीओ साइज कंपनी का लक्ष्य 858.7 करोड़ रुपए जुटाना है, जिसमें से 225 करोड़ रुपए नए शेयर जारी करने से आने की उम्मीद है। बाकी 633.7 करोड़ रुपए ओएफएस रूट के लिए आरक्षित हैं। क्वालिटी पावर आईपीओ लॉट साइज। एक बोलीदाता लॉट में आवेदन कर सकता है और पब्लिक इशू के एक लॉट में 26 कंपनी शेयर होते हैं। क्वालिटी पावर आईपीओ न्यूनतम निवेश। चूंकि क्वालिटी पावर आईपीओ के एक लॉट में 26 कंपनी शेयर होते हैं, इसलिए पब्लिक ऑफर के लिए आवेदन करने के लिए आवश्यक न्यूनतम राशि 11,050 रुपये है, जो 425 रुपये गुणा 26 है। क्वालिटी पावर आईपीओ अलॉटमेंट। तिथि शेयर अलॉटमेंट की सबसे संभावित तारीख 19 फरवरी 2025 है। क्वालिटी पावर आईपीओ रजिस्ट्रार लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को इनिशियल ऑफर का आधिकारिक रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है। क्वालिटी पावर आईपीओ लीड मैनेजर पेंटोमैट कैपिटल एडवाइजर्स को बुक बिल्ड ऑफर का लीड मैनेजर नियुक्त किया गया है। क्वालिटी पावर आईपीओ अप्लाई करें या नहीं। क्वालिटी पावर आईपीओ समीक्षा। क्वालिटी पावर आईपीओ को खरीदें टैग देते हुए स्टॉक्स बॉक्स की रिसर्च एनालिस्ट पलक देवडिगा ने कहा, वित्तीय वर्ष 24 की कमाई के आधार पर कंपनी का मूल्यांकन ऊपरी प्राइस बैंड पर 81.9 गुना के पीई अनुपात पर किया गया है, जो इसके समकक्षों से कम है। इसकी मजबूत वित्तीय वृद्धि, विविध उत्पाद पोर्टफोलियो और वैश्विक ग्राहक आधार को देखते हुए कंपनी इस क्षेत्र में निरंतर विकास हासिल करने के लिए अच्छी स्थिति में है। इसलिए हम मध्यम से लंबी अवधि के निवेश के लिए सब्सक्राइब रेटिंग की सलाह देते हैं। मेहता इक्विटीज ने भी बुक बिल्ड इशू को सब्सक्राइब टैग दिया है और कहा है कि 425 रुपये के ऊपरी प्राइस बैंड पर वैल्यूएशन के आधार पर इशू 3,291 करोड़ रुपए का मार्केट कैप मांग रहा है। वार्षिक वित्तीय वर्ष 25 की कमाई और आईपीओ के बाद पूरी तरह से पतला भुगतान की गई पूंजी के आधार पर कंपनी 30.76 गुना का पीई मांग रही है, जो उसके सूचीबद्ध उद्योग समकक्षों की तुलना में उचित प्रतीत होता है। इसकी हालिया रणनीतिक विकास पहलों को देखते हुए, जैसे मेहरू इलेक्ट्रिकल्स का अधिग्रहण, जिससे कंपनी अपने उत्पाद रेंज का विस्तार कर पाएगी, खासकर 500 किलोवोल्ट ट्रांसफार्मर में, जो हाई वोल्टेज उपकरण बाजार में अपनी स्थिति मजबूत कर सकता है। हमारा मानना है कि क्यूपीएल भारत के विकसित होते ऊर्जा परिदृश्य का लाभ उठाने के लिए अच्छी स्थिति में है। इसलिए सभी विशेषताओं के साथ हम निवेशकों को लंबी अवधि के नजरिए से क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स लिमिटेड आईपीओ को सब्सक्राइब करने की सलाह देते हैं। रिलायंस सिक्योरिटीज और एसबीआई कैपिटल सिक्योरिटीज ने भी पब्लिक इशू में आवेदन करने का सुझाव दिया है।
बुक बिल्ड इशू का मार्केट कैपिटलाइजेशन 3,291 करोड़ रुपए है। क्वालिटी पावर आईपीओ के रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के अनुसार पब्लिक इशू से प्राप्त होने वाली शुद्ध आय का उपयोग मेहरू इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड का अधिग्रहण करने, कंपनी की पूंजीगत व्यय आवश्यकताओं, सामान्य कॉरपोरेट उद्देश्यों आदि के लिए किया जाएगा। इस विश्लेषण में दिए गए विचार और सुझाव व्यक्तिगत विश्लेषकों या ब्रोकिंग कंपनियों के हैं, न कि स्टॉक टेक के। हम निवेशकों को कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श करने की दृढ़ता से सलाह देते हैं, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और व्यक्तिगत परिस्थितियां अलग-अलग हो सकती हैं।